बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 13 लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेबल एंड क्यूरी। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो जल्दी से मैं 30 सेकंड रिव्यू दूँ आप लोगों को। डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जनाब आप लोगों के पास आगे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स 4। सबसे पहला कौन सा था? वो था जी टेबल, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। दूसरी क्यूरी, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, कोई बात नहीं होगी। तीसरा जो है वो हम डिस्कस करेंगे जी फॉर्म, ठीक है। और चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं जी रिपोर्ट, ठीक है। ये चार हमारा आज का टॉपिक ये है। अच्छा, फॉर्म की हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको उसको क्रिएट करने के मेथड बता दूं। देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है, फॉर्म्स के। सबसे पहला जो होता है वो होता है जी बाय विज़ार्ड, ठीक है। आप लोग जस्ट क्लिक करते जाएं तो आपके पास सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, उन्हीं में से कोई ऑप्शंस को आप यूटिलाइज़ करें तो आप अपनी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और एक होता है जी बाय डिज़ाइन व्यू। तो फॉर्म को क्रिएट करने के कितने व्यू? सिर्फ टेबल को क्रिएट करने के 3 व्यू हैं, जिसमें बाय एंटरिंग डेटा एक्स्ट्रा था। ओके, तो ये हो गया आप लोगों के पास। उसके बाद हमारे पास आ गई जी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो है उसको क्रिएट करने के हमारे पास 2 मेथड्स। कौन कौन सा जी? वो भी बाय यूजिंग विज़ार्ड और बाय डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक आ गया, एक ये आ गया। अब ये हैं क्या दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो फॉर्म जो है बच्चों आप लोगों को पता है ये डेटा एंटर करने के लिए एंटरिंग, या आप इसको कह सकते हैं ये यूज़र इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब यूज़र इसमें इंटरेक्शन करता है, INTERFACE इंटरफेस, ठीक है। ये यूज़र इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है। और रिपोर्ट जो है ये डेटा को रिट्रीव करता है या रिट्राइव करता है, किस में? PDF फॉर्मेट्स के अंदर, जो कि अनचेंजेबल फॉर्मेट्स होते हैं। ये तो इनकी 1 लाइन डिफरेंसेस है। आगे हम इनको अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जी फॉर्म। जब हम फॉर्म के बारे में हम जो बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है जी। हेडिंग देंगे आप फॉर्म। जो एंट्री टेस्ट के हवाले से जो बातें आ सकती हैं हमने वही देखनी है। आपको पता चल गया फॉर्म, ठीक है जी। फॉर्म जो है ये ग्राफिकली प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या होती है जी? सबसे पहले ये ग्राफिकली प्रेजेंट होती है, जिसमें जैसे लेट्स पे मैं इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल दूं। आप किसी गवर्नमेंट शॉप पे चले जाते हैं लेट्स सपोज, ठीक है, या आप किसी क्लिनिक्स पे चले जाते हैं जाके कि मेडिसिन। तो वो जो लड़का ऑपरेट कर रहा होता है वो टैबलेट का नाम जो लिख रहा है और उसके सामने लिस्ट ऑफ टैबलेट्स आ रही होती है और बड़ा ग्राफिकल सा इंटरफेस होता है, ठीक है, जिसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड आप भी कर सकते हैं एज ए कंप्यूटर स्टूडेंट। तो वो आप लोगों के पास फॉर्म होता है। अब वो जो डाटा फॉर्म में एंटर कर रहा है वो डेटा जा टेबल में ही रहा है। उस फॉर्म के अंदर जितने भी ऑर्डर या फील्ड्स या टैब्स जो भी आ रहे हैं वो वही हैं जो आपके टेबल के ऑर्डर, फील्ड्स या टैब्स हैं। जितने कॉलम टेबल के अंदर होंगे, जब आप, क्योंकि सबसे पहले टेबल क्रिएट होता है, फॉर्म जब जैसे आप क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस डेटाबेस की उस टेबल्स के सारी की सारी फील्ड्स को फेच करेगा और वो आपके सामने वही सारा फॉर्म आएगा। एग्जैक्टली ये वही फॉर्म है जो आप फेसबुक का ऑनलाइन अकाउंट बनाने के लिए फिल करते हैं, ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए फिल करते हैं, या अभी आपने एंट्री टेस्ट के लिए अपना डेटा और आपके सामने ग्राफिकल वो आपसे स्टेप बाय स्टेप डेटा मांगी जा रहा है, आप नेक्स्ट करी जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई जा रही है, वो फॉर्म ही तो है। तो फॉर्म एक ग्राफिकल इंटरफेस है, दैट्स वाई इसको कहा जी ग्राफिकली प्रेजेंट होती है, जो आपसे डेटा लेती है। ओके, ये पॉइंट्स हो गया। उसके बाद फॉर्म इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल, ठीक है। ये इसको हम, ये ग्राफिकली प्रेजेंट होती भी है लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल भी है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स या फील्ड्स टेबल के अंदर होंगी उतनी इसके अंदर भी होंगी। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे इसको ये भी कह सकते हैं ये ग्राफिकल इंटरफेस है, ठीक है। क्या है? इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस और यूज़र के दरमियान में ये ग्राफिकल इंटरफेस भी है जी। चौथा पॉइंट भी इसमें कुछ है
इट इज़ यूज टू ऐड, एडिट, अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड। ये सारी ऑप्शंस यानी कि जितने एक्शंस हैं वो आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन यू कैन ऐड डेटा, उसके बाद यू कैन डिलीट डेटा, उसके बाद यू कैन मॉडिफाई डेटा। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस भी हैं जो आप फॉर्म को यूज़ करके कर सकते हैं। ये फॉर्म के बारे में आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म के कुछ लेआउट्स हैं। क्या हैं? फॉर्म के कुछ लेआउट्स होते हैं। मतलब फॉर्म, ये फ़र्ज़ करें ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो इस पर फॉर्म आपको किस किस फॉर्मेट में नज़र आती है। दिस वन इज़ कॉल्ड लेआउट ऑफ अ फॉर्म। उसको हम फॉर्म का लेआउट कहेंगे। मसलन वो अगर मैं उन लेआउट्स ऑफ फॉर्म्स को डिस्कस करूँ तो मेरे पास जो लेआउट्स आते हैं बच्चों वो 4 हैं। सबसे पहला लेआउट विच इज़ कॉल्ड कॉलमनर। ठीक है, कॉलमनर। अच्छा, इनके नाम जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी डेफिनेशन भी इनके नामों के हिसाब से ही है। उसके बाद टेबुलर, उसके बाद जी जस्टिफाइड, और फिर आप लोगों के पास है जी लास्ट वन इज़ कॉल्ड डेटा शीट। ठीक है, दीज आर द व्यू। आपकी फॉर्म कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे नज़र आती है? सर इसमें कोई ऐसी है जिसमें कुछ चीज़ चेंज हो जाती है? भाई कुछ चेंज नहीं होता, जस्ट लेआउट चेंज होता है, लुक चेंज होती है। ठीक है, जितने फ़र्ज़ करें आपका ये टेबल, और इस टेबल के अंदर अगर आपके पास इस टाइम 1 2 3 4 आईडी नेम के हिसाब से 4 फील्ड्स हैं, तो आप इनमें से जौन सी मर्जी फॉर्म बना लें उसके साथ वो उतनी फील्ड्स ही एग्जिस्ट करेंगी। डिफरेंस क्या है? जस्ट अपीयरेंस का डिफरेंस है। जस्ट दैट्स व्हाट्स कॉल्ड लेआउट्स। ठीक है, इसलिए हमने इसको लेआउट्स करा, टाइप्स नहीं कहा। टाइप्स कुछ और हैं फॉर्म्स की। ठीक है, लेकिन लेआउट मतलब एक फॉर्म आपको नज़र कैसे आएगी। तो इनकी वन वर्ड डेफिनेशन हम देखते हैं जी। इसको ज़रा अरेज कर लें। वन वर्ड डेफिनेशन लो जी। सबसे पहले आप लोगों के पास आ गया जी कॉलमनर। कॉलमनर फॉर्म डिस्प्ले वन रिकॉर्ड। आप ना इनके ये पॉइंट लिखते जाएं। कॉलमनर ये वन रिकॉर्ड, एक तो आप लिखेंगे इसमें वन रिकॉर्ड जो होता है उसको, पहला पॉइंट इसका वन रिकॉर्ड डिस्प्ले करती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू जी है इट इज़ क्रिएटेड व्हेन टू एंटर एंड एडिट सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम। वो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एडिट कर सकते हैं बट सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें आता ही डिस्प्ले ही सिंगल होता है। तीसरा पॉइंट है जी फील्ड्स आर अरेंज इन वन और मोर कॉलम इन कॉलमनर फॉर्म्स। ठीक है, इसमें जो फील्ड्स हैं वो अरेंज हुई होती हैं किस में? कॉलम शेप के अंदर। ठीक है, ऐसे फील्ड्स अरेंज हुई होंगी। उसके बाद जी और जी द लेबल ऑफ ईच फील्ड इज़ डिस्प्ले ऑन इट्स लेफ़्ट। हर एक का जो लेबल है, लेबल क्या होता है जी? ये जो आप लोगों के पास आईडी, ये नेम, ठीक है, ये आप लोगों के पास फादर नेम, ये जो है ना बच्चों फील्ड्स के, इनको हम फील्ड्स के लेबल कहते हैं। चले ये पॉइंट भी आ गया तो नोट कर लें। और यहाँ पे जो आती हैं उनको हम वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है, जो आप जैसे अभी आप 101 इसकी आईडी का लेबल ये है और 101 इसकी वैल्यू है। ये फ़र्क ज़रा समझ लें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास आ गई जी कॉलमनर के बाद आप लोगों के पास आ गई टेबुलर। जी ये टेबुलर एज इट्स नेम रेफर, इसके अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो किस तरह आएगा? वो टैब फॉर्म्स के अंदर आएगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय टैब? पहले तो वो देख लें ज़रा जी, कितने रिकॉर्ड आते हैं वो देखते हैं। पहले तो हम पढ़ने लगे हैं टेबुलर। इसके अंदर पहला पॉइंट, इसमें हमेशा रिकॉर्ड जो आएगा वो टैब शेप में आएगा। टैब क्या होती है बेटा? ये जो इस तरह पॉइंट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, यहाँ लिखा हो जी, यहाँ पे लिखा हो आईडी, यहाँ पे लिखा हो नेम, और यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा हो, आप आईडी लिखें फिर इधर आ जाए। इनमें से हर एक बॉक्स को हम एक टैब कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आएगी शेप जो होगी उसमें वो टैब फॉर्मेट्स के अंदर होगी। अच्छा, रिकॉर्ड आर डिस्प्ले इन द शेप ऑफ टैब। ईच कॉलम ऑफ द टेबल प्रेजेंट अ फील्ड एंड ईच रो डिस्प्ले आ रिकॉर्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आएगा और एक रो जो होगी, कंप्लीट रो, वो एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो होगा वो डिस्प्ले करेगी। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है वो और कोई इसके बारे में हम बात पढ़ सकते हैं? नो, यही पॉइंट्स हैं, यही डिफरेंसेस हैं। उसके बाद आ गया जस्टिफाइड।
जस्टिफाइड फॉर्म डिस्प्ले डेटा सेट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। इसके अंदर एक चीज़ और देख लें, सॉरी टेबुलर के अंदर दूसरा पॉइंट जो है वो ये, एक तो टैब है, दूसरा जो है वन जो रो है वो वन रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगी। तीसरा जो पॉइंट है इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड जो होते हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ सकते हैं, ठीक है। बस ये पॉइंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जस्टिफाइड और डेटा शीट। अब ये जो दो है ना, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एक कॉलुमिनर इसमें भी सिंगल रिकॉर्ड आता है और जो जस्टिफाइड है इसमें भी सिंगल रिकॉर्ड आता है। अच्छा, ये जो टेबुलर और डेटा शीट जो है इन दोनों में मल्टीपल आते हैं, समझ आ गई। तो ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया जी जस्टिफाइड। जस्टिफाइड के बारे में, जस्टिफाइड फॉर्म डिस्प्ले डेटा as a one record at a time. The fields are arranged in the forms as justified across the width of the form windows. ठीक है, ये जो आप लोगों के पास फॉर्म, इसमें पूरे की पूरी आप लोगों को सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा और वो पूरी स्क्रीन पे फिक्स नज़र आएगा। समझ रहे हो, जो भी रिकॉर्ड है, आप फ़र्ज़ करो ये सिंगल रिकॉर्ड की बात हो रही है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन सारे टैब में किसी सिंगल रिकॉर्ड के बारे में होगी, ठीक है, सिंगल रिकॉर्ड। लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर फिट आया होगा, ऐसे लगेगा पूरी स्क्रीन कवर एक ही रिकॉर्ड से होगी, मतलब बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें कि विड्थ वाइज होगा सारा का सारा रिकॉर्ड, बट होगा सिंगल। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्टिफाइड फील्ड्स, जस्टिफाइड। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी डेटा शीट। एज इट्स नेम रेफर्स लुक लाइक स्प्रेडशीट। तो इसके अंदर एक तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते हैं जी, यू कैन स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड एट सेम टाइम। उसके बाद डेटा शीट के अंदर कुछ और जो चीज़ें हैं, क्योंकि इनका डिफरेंसेस नॉर्मली यही है, और हर जो रो होगी वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये दो पॉइंट्स हैं जो आप लोग डेटा शीट पढ़ेंगे। तो दीज आर द लेआउट्स। लेआउट्स इज टोटली मीन हाउ योर फॉर्म विल बी फिट और डिस्प्ले ऑन आ डिस्प्ले स्क्रीन, उसको हम लेआउट्स कहते हैं। ओके, उसके बाद कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको लिस्ट अप करवाने हैं, जिनमें से एंटी टेस्ट के हवाले से हम देख सकते हैं कि हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये एडवांटेज है कि नहीं, या नीचे कोई मेंशन होगा या बताया जाएगा जी इनमें से टिक करें एडवांटेज कौन सा है, ठीक है। तो बोर्ड पैटर्न में हम बिल्कुल इसको नहीं पढ़ेंगे, एक एक चीज़ की एग्जांपल्स जो है वो ड्रॉ नहीं की जाएंगी, क्योंकि हमने अपने पॉइंट्स पिन पॉइंट्स जो होते हैं उनको डिस्कस करना है। अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ द फॉर्म, हेडिंग क्या है जी, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्म। तो बेटा इसके कोई मेरे ख्याल में 3 या 4 एडवांटेजेस हैं जिनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला एडवांटेज, फॉर्म आर क्रिएटेड फॉर एंड यूज़र। इनको हम क्रिएट करते हैं किस लिए, एंड यूज़र्स के लिए। ओके, पहला इसका एडवांटेज पता चल गया। दूसरा, एंड यूज़र कैन वर्क विद द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। यू मीन यू कैन एंटर, मॉडिफाइड, डिलीट, चेंज, ये सारी बातें जो होती हैं वो आप फॉर्म के लिए डेटाबेस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। वन रिकॉर्ड एट अ टाइम और मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम, ठीक है। आप लोग दोनों ऑप्शन इसमें मौजूद होती हैं, वन रिकॉर्ड भी आ सकता है एट अ टाइम और मल्टीपल रिकॉर्ड भी एट अ टाइम आप लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं स्क्रीन पे। चौथा पॉइंट, वन और मोर देन वन टेबल्स, ठीक है। आप कोई भी जो डेटा है वो टू वर्ड टेबल्स एंड या बैकवर्ड द टेबल्स, टेबल की तरफ या टेबल से आप मल्टीपल टाइम जो होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम यू कैन टू वर्ड एंड फ्रॉम द टेबल। दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस जिनको हम फॉर्म के एडवांटेजेस भी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है बच्चों वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर ना डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल हैं, ये आपकी बुक में मेंशन है। ये एक दफ़ा एमसीक्यूज आया था, बच्चे मिस कर रहे इसको, सर हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं था। तो तब से मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें से स्किप कुछ ना करूँ ताकि वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो कंट्रोल्स होते क्या हैं वो डिस्कस करेंगे और उसकी टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल, फिर टाइप्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल जो हैं बच्चों वो डिफरेंट टाइप्स की ऑप्शंस हैं जिनको हम
अपनी फॉर्म के ऊपर अप्लाई करते हैं, उनको कंट्रोल्स कहते हैं। और कंट्रोल्स के हमारे पास टाइप्स जो हैं वो 3 हैं। एक होते हैं बाउंडेड कंट्रोल्स, फर्स्ट वन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गए अनबाउंडेड कंट्रोल्स। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गए जी कैलकुलेटेड कंट्रोल्स। ठीक है जी, ये 3 कंट्रोल्स हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे बाउंडेड कंट्रोल्स। Bounded controls are that which are connected to a fields of a table. They get data from a fields of the table and display it on the form. The text box, combo box are mostly common used bounded control. ठीक है, मतलब वो कहता है जी आप लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये आपका टेबल है या जो फॉर्म की जो भी है, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको आप यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये जैसे कोई आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर एक्स्ट्रा करनी है तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें। ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्स आप लोगों के पास आ गया उसको यहाँ ड्रॉ कर लें। अब कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, यहाँ आप डेटा एंटर कर लें। तो ये एक कंट्रोल है जिसको हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। अच्छा, उसके बाद ये है कि द कंट्रोल सोर्स प्रॉपर्टीज यूज टू असाइन अ फील्ड्स ऑफ द टेबल टू द कंट्रोल। इसका काम क्या है, ये जो भी ऑब्जेक्ट आप इसको लेके आएंगे उसको एक प्रॉपर फील्ड यानी कि प्रॉपर कॉलम उसके लिए एक रिक्वायर्ड होगा, देन यू कैन यूज़ इट। इसको हम कहते हैं ये बाउंडेड कंट्रोल्स है। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया अनबाउंडेड। द कंट्रोल इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टेबल। अच्छा, फ़र्क भी समझ लें ज़रा एंटी टेस्ट हवाले से। ये जो बाउंडेड हैं ये कनेक्टेड विद टेबल होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कनेक्टेड विद टेबल। अनबाउंडेड जो होते हैं दे आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टेड एंड नॉट कनेक्टेड दोनों का फर्क है। अच्छा जी, फ्रॉम द अनबाउंडेड कंट्रोल they are not directly connected with the table. It is used to display information such as labels, draw, rectangular lines। इस तरह ये जैसे आप लोगों के ID, नेम, फादर नेम, तो ये सारे अनबाउंडेड होते हैं। जो वैल्यूज़ आएंगी वो बाउंडेड होंगी, तो इनको हम कहते हैं जी अनबाउंडेड कंट्रोल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे 101 है तो ये बाउंडेड है और ये जो ID का वर्ड है ये अनबाउंडेड है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और है जी कैलकुलेटेड। ये वो एक्सप्रेशंस होती हैं जो टेबल के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। यूजली रिटर्न द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। आप लोगों ने कोई एवरेज, परसेंटेज, मीन, मैक्स, कुछ भी वैल्यू जो आप लोग डिस्कस करते हैं विद इन द टेबल्स, विद इन द डेटाबेस टेबल, उसके लिए जो हम कैलकुलेटेड कंट्रोल यूज़ करते हैं वो होता है जनाब कंट्रोल यूज़ करते हैं वो कैलकुलेटेड कंट्रोल। अच्छा, MCQs है, लेट्स सपोज आपके टेस्ट के लिए बताइए कैलकुलेटेड जो है ये लिंक्ड होता है कि नहीं होता? यस, कैलकुलेटेड कंट्रोल सेम लाइक बाउंडेड कंट्रोल, बस उसके अंदर वैल्यूज़ आती हैं, इसमें उसके कैलकुलेटेड रिजल्ट आते हैं, ये फ़र्क है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स जिनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बेटा इसके अंदर एक और चीज़ है वो है टैब ऑर्डर्स। ये क्या होता है टैब ऑर्डर्स? टैब ऑर्डर बेटा इस तरह जो अरेंजमेंट्स ऑफ द टैब होता है, जिस मतलब आपने एक वैल्यू लिखी, अब लिख रहे हैं, आपने एंटर किया, अब मेरे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट बॉक्स हैं, कर्सर यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। अगर तो ये फ्लो इधर का है तो कर्सर इधर आएगा, इनको फिल करके देन इधर जाएगा, ओके। नहीं तो कर्सर इसको फिल करके डायरेक्ट इधर चला जाएगा। तो ये जिस तरफ एंटर करने के बाद जिधर आपका कर्सर मूव करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये उसका टैब ऑर्डर है। ठीक है, तो दिस वन इज़ कॉल्ड टैब ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास जो बच्चों आ गई वो 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को वो लिखवानी है, चारों के चारों ऑप्शंस वो लिखिए ज़रा, वो भी ये कंट्रोल से रेलिवेंट हैं चारों ऑप्शंस। ठीक है, आप उनको कह लें जी कंट्रोल की एग्जांपल्स कह लें। तो उसके अंदर जो जो चीज़ें आप लोग मैं लिखवा सकता हूँ वो सबसे पहले है जी, लिखिए लिस्ट बॉक्स, आप इसकी एग्जांपल्स कह लें इसको। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल्स, लेट्स सपोज लिस्ट बॉक्स। उसके बाद जी कॉम्बो बॉक्स,
यस, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, उसके बाद रेडियो बटन, और चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं जनाब चेक बॉक्स। ठीक है, ये आप नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, अपनी कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चारों यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, बहुत मिलते जुलते हैं आपस में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टूल बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, टूल बॉक्स कंट्रोल क्या है भाई? ये एक बॉक्स है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की ऑप्शन मौजूद होती हैं। आपको पता है डिज़ाइन व्यू, जब हम टेबल फॉर्म को हम डिज़ाइन व्यू में क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन का एक बॉक्स आता है। दिस वन इज़ कॉल्ड टूल बॉक्स। वो कहता है भाई ये जो लिस्ट बॉक्स है ना वो इसके अंदर मौजूद होता है कहीं। लेट्स सपोज दिस वन इज़ कॉल्ड लिस्ट बॉक्स। अच्छा, करता क्या है? पहली बात तो हो गई, इट इज़ यूज इन द फॉर्म टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स। It already displays some of the items on the screen. If there are many items, then remaining can be checked by scrolling up and down with the scroll bar. अच्छा, लिस्ट बॉक्स करता क्या है? आपने लेट्स सपोज एक फॉर्म आप डिज़ाइन कर रहे हैं और फॉर्म के अंदर आपने एक ऑप्शन रखी कंट्री। ओके, अब कंट्री के साथ आगे ऐसे एक टैब है। आप अक्सर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट आ जाती है जिसमें ए से शुरू होने वाले कंट्री, बी से, सी से, डी से सारे। लेट्स सपोज ये कहीं पे पी से पाकिस्तान आ गया तो आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी पाकिस्तान। तो ऑलरेडी लिस्ट, वो कहता है आप इसमें ना ये स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल बार है, आप इसको स्क्रॉल, तो लिस्ट बॉक्स आपको मल्टीपल ऑप्शन ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती हैं वो डिस्प्ले करवाता है, क्योंकि ये फॉर्म फिल करते वक्त आपको चाहिए होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ गया कॉम्बो बॉक्स। इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टूल बॉक्स कंट्रोल। ये भी इसी का हिस्सा है, इसके अंदर ही होता है और ये डिज़ाइन व्यू में यूज़ होता है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इट इज़ क्रिएट इन द फॉर्म वेयर मोर आइटम्स आर बी टू बी डिस्प्लेड इन ऑन क्लिक। यूज़र क्लिक्स ऑन द एरो हेड्स ऑफ द कॉम्बो बॉक्स टू डिस्प्ले द शॉर्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये भी क्या करता है? इट सेम लाइक दिस। ठीक है, ये भी, लेकिन इसमें लॉन्ग लिस्ट होती है और जो कॉम्बो बॉक्स है इसके अंदर शॉर्ट लिस्ट होती है। अब ये दोनों एक तरह की ही एग्जांपल है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इनके अंदर फ़र्क नहीं है। उसके बाद रेडियो और ये चेक बॉक्स, ये एक तरह का होता है। ये भी काम वही करता है, लेकिन ये यूज़ कहाँ होते हैं? ये बच्चों यूज़ होते हैं जैसे आप लोगों लेट्स सपोज जेंडर की एक ऑप्शन है तो उसके बाद ये दो पॉइंट बने होते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज मेल और यहाँ पे लेट्स सपोज फीमेल। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज आप लोगों के पास आ गया जी रिलीजन की ऑप्शन, तो उसके अंदर 3 ऑप्शंस आ गई। लेट्स सपोज मुस्लिम, ठीक है, या नॉन मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या अदर, कोई भी इस तरह की ऑप्शन आप किसी एक पे टिक करते थे तो ये रेडियो बटन और चेक बॉक्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर 2 ऑप्शन होती हैं, आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी तो लिख लें। एक होती है चेक्ड और एक होती है जी अनचेक। ठीक है, तो जब आप टिक कर देते हैं तो वो चेक होती है, जब ये खाली होती है तो अनचेक्ड होती है ये भी। लेकिन हम, मैं आपको डिटेल, ये भी पार्ट हैं जी इसका। इनको हम radio buttons, sometime called option button, are used to group in which only one radio buttons can be checked at a time. If there are option, only one option is be selected in case of radio button. ठीक है, मतलब कई ऑप्शंस हैं, अब आप इनमें से किसी एक को ही टिक कर सकते हैं। जेंडर कोई एक ही हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसमें से किसी एक को टिक कर दें। चेक बॉक्स जो है कंपोनेंट ऑफ टूल बॉक्स है, वंस अगेन ये इसी का ही हिस्सा है जी। ओके, it is used in the form, it is a group of option, it is used to get an input from the user, it can have 2 states, checked and unchecked। क्योंकि मैंने कहा था ये दो एक जैसी हैं, ये दो एक जैसी, ऑल्टरनेट नेम्स भी आप इनको कह सकते हैं। बस फ़र्क समझ आ गया। सम टाइम वैल्यू लिस्ट होती है, मल्टीपल कोई एक सिलेक्ट करनी, सम टाइम आपके पास ऑप्शन ही सिलेक्टेड होती है, उनमें से कोई एक वैल्यू लेनी होती है। ये आपके पास आ गए बटन्स। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को बेटा मैं टाइप्स ऑफ फॉर्म्स भी लिखवा दूं। बुक में ना ये हेडिंग है बट ये उसकी टाइप्स लिखी नहीं हुई। हमारी बुक में जो सिर्फ लिखी हुई है वो फॉर्म और फॉर्म के बाद सब फॉर्म। आप ज़रा हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, बेशक आप इनकी डेफिनेशन या फीचर्स ना पढ़िए बट इनकी आपको टाइप्स का पता होना चाहिए कि ये किस किस काम के लिए यूज़ होती हैं। जनरली जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फॉर्म आती हैं वो 2 ही आती हैं, लेकिन वो किसी और सिनेरियोज़ में है। मसलन मैं वो भी लिख दूँ आप लोगों को, टाइप्स ऑफ फॉर्म। बच्चे ना वो पढ़ लेते हैं जनाब,
लेआउट्स, कॉलमनर डेटा, वो टाइप्स ऑफ फॉर्म्स नहीं है, दे आर जस्ट लेआउट्स ऑफ द फॉर्म्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ फॉर्म में एक होती है पेरेंट फॉर्म और एक होती है सब फॉर्म। पेरेंट फॉर्म मेन फॉर्म को कहते हैं और सब फॉर्म को हम चाइल्ड फॉर्म भी कहते हैं। हमेशा पहले ये क्रिएट होगी एंट्री टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन फर्स्टली, और ये जो सब फॉर्म होती है ये इसी के ऊपर ही क्रिएट होती है। मतलब इसमें अगर 100 फील्ड्स हैं तो हमें 16 चाहिए, तो हम इसके ऊपर ही अप्लाई करके वो 16 की एक और फॉर्म ले लेंगे, उसको फिर हम सब फॉर्म या चाइल्ड फॉर्म कहते हैं। डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स भी हैं जो कि डिफरेंट किस्म की डेटा एडिंग, चेंजिंग, इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन इन कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो उनमें से हमारे पास जो है उनके भी मैं आपको नाम लिखवा दूँ। एक तो हमारे पास होती है स्विच बोर्ड फॉर्म्स। क्या होती है? स्विच बोर्ड फॉर्म पहली। दूसरी बाउंडेड, आई थिंक डायलॉग बॉक्स फॉर्म। ठीक है, ये आ गई आप लोगों के पास बॉक्स फॉर्म। तीसरी, ये प्रॉपर टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई डेटा एंट्री फॉर्म। नंबर 4 हमारे पास आ गई रिकॉर्ड डिस्प्ले फॉर्म। अच्छा, ये सारी फॉर्म्स, इनकी वन वर्ड डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जी। स्विच बोर्ड, यू कैन क्रिएट मेन्यू और डेटाबेस बाय यूजिंग स्विच बोर्ड्स। ठीक है, इज़ आ अनबाउंडेड फॉर्म। ये जो है स्विच बोर्ड, इसको हम कहते हैं ये अनबाउंडेड फॉर्म भी है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो आ गई बच्चों वो आ गई डायलॉग बॉक्स। आप इसमें बाय यूजिंग डायलॉग बॉक्स आप जो होते हैं वो रिज़ल्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। रिज़ल्ट डिस्प्ले बाय डायलॉग बॉक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गई डेटा एंट्री। ये क्या करती है जनाब? आपको डेटा एंटर करने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं। और रिकॉर्ड डिस्प्ले जो है ये रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। एंट्री टेस्ट में ये इस तरह वन वर्ड सारी चीज़ें आती हैं, इसीलिए ज़रा जागते रहना पड़ता है और चीज़ों को देखने पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, एक वो मेन फॉर्म भी कहते हैं इनको। ये आप लोगों के पास ये जो पेरेंट फॉर्म है ना, इसको मेन फॉर्म भी कहते हैं, ये भी लिख लेना। ठीक है, जैसे इसको सब फॉर्म को चाइल्ड कहते हैं ना, तो पेरेंट को मेन फॉर्म भी कहते हैं। ओके, उसके बाद और क्या है जी आप लोगों के पास? वो ये कि हम पढ़ेंगे रिपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? रिपोर्ट, जो कि इसका नेक्स्ट पोर्शन है फॉर्म का। रिपोर्ट क्या है जी बच्चों? रिपोर्ट भी एक ऑब्जेक्ट है किसका? डेटाबेस का। ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस, and you can create form in 2 different ways. First one, by using wizard, और दूसरा है जी by design view। अच्छा, by using wizard में क्या होगा जी? आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। आप उन ऑप्शंस को जस्ट एक ग्राफिकल टूर आप अप्लाई करेंगे, उसमें नेक्स्ट और फिनिश वगैरह की ऑप्शन होगी, आप करते जाएंगे तो नेक्स्ट के बाद आप लोगों के सामने एक फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर्म जो है बच्चों, इसमें एंट्री टेस्ट के वाले से क्या आता है? फॉर्म इज़ अ ऑब्जेक्ट विच रिट्रीव डेटा। ये क्या करता है? ये डेटा को रिट्रीव करता है, ये रिट्राइव करता है फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, किस फॉर्मेट के अंदर? दूसरा पॉइंट इससे मतलब ये फॉर्मेटेड वे में डेटा लेके आता है। आप इसके डेटा को चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप इंग्लिश का वर्ड लिखेंगे अनचेंजेबल। अच्छा, फॉर्म किस किस शक्ल में आ सकती है? याद रखो,
फॉर्म का डिस्प्ले जो होता है, मतलब फॉर्म आप किस किस तरह करवा सकते हैं बेटा, वो किसी टेक्स्ट या नंबर फॉर्मेट में भी आ सकती है, और ये किसी ग्राफ या चार्ट फॉर्म में भी आ सकती है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने कोई ये देखना है कि जनाब फ़ीसों का रिकॉर्ड जो है वो 1 डेट से लेकर 10 डेट तक डिक्रीज़ हुआ है कि इंक्रीज़, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो वो कहेगा जी जो 1 है 1 को ग्राफ यहाँ तक गया, फिर 2 को थोड़ा सा ऊपर गया ग्राफ, ठीक है, 3 को थोड़ा और ऊपर गया, 5 को बिल्कुल टॉप पे गया, उसके बाद 6 को यहाँ आ गया, 7 को ऐसे, ठीक है, तो वो आपको डिफरेंट हो गया था। 10 को तो फिर जितनी लोगों की फ़ीसें थी वो आ गई। तो अब ये भी तो एक आउटपुट है ना, तो एंटी टेस्ट में पूछा जाता है जी, एक दफ़ा पूछा गया जी बताइए इसकी आउटपुट ग्राफ में हो सकती है। यस, इंफॉर्मेशन असल में डेटा बेस से हमने रिट्रीव करनी है, और वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। इट कैन बी लाइक नंबर, डिजिट, ग्राफ, चार्ट, फील्ड्स, कॉलम, किसी भी चीज़ में। बस अब जब ये आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन को आप एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ये अनचेंजेबल या अनमोडिफाइडेबल होती है, जिसको हम कहते हैं जनाब ये आप लोगों के पास रिपोर्ट आ गई। अब जो रिपोर्ट में डिज़ाइन व्यू है, डिज़ाइन व्यू के अंदर बेटा आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। मसलन पूरा का पूरा आप लोगों के पास ग्रिड होता है। ठीक है, ग्रिड क्या है, जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स हैं, मल्टीपल रोज़, जैसे वो बिल्कुल ग्रिड इज सेम लाइक आपके पास वो नहीं जो एक वो चार्ट सा होता है जिसको हम फिज़िक्स या मैथ्स में यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़, ग्राफ पेपर कहते हैं शायद जिसको, एग्जैक्टली वही है, ये उसी तरह की ग्रिड होती है। और इसके ऊपर यहाँ पे टूल बॉक्स होता है। क्या होता है? टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स क्या है? जिसमें मल्टीपल बटन मौजूद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की रिपोर्ट बनाना चाहें उसको, तो इन टूल्स को यूज़ करके कोई चीज़ आपने ड्रॉ करनी है, लेट्स सपोज आपने कोई टैब जो है वो ड्रॉ करनी है, तो आप यहाँ से वो टैब ड्रॉ कर लें। ओके, यहाँ फिर आप उसके लेबल कर लें, यहाँ आप उनकी वैल्यूज़ बना लें। इसमें आपने टेक्स्ट के ऊपर जितनी चेंजिंग्स करनी है टेक्स्ट के ऊपर, वो आप सारी की सारी चेंजिंग कर सकते हैं। मतलब यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग विद योर फॉर्म्स। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की मर्ज़ी रिपोर्ट, यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग रिगार्डिंग योर रिपोर्ट एंड यू कैन अप्लाई। इसी तरह जब हम फॉर्म बना रहे होते हैं ना, पिछला टॉपिक फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर भी इसी तरह ही होता है, सारी ऑप्शन मौजूद होती हैं और आप अपनी मर्ज़ी की जोन सी मर्ज़ी ऑप्शन उसको हम अप्लाई कर सकते हैं और उससे हम अपनी रिपोर्ट जो होती है उनको जनरेट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की जो सारी स्टोरी थी वो रिगार्डिंग रिपोर्ट थी। होप सो आप लोगों को इस चैप्टर में से कुछ लर्निंग हुई होगी, आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।